Hello everyone, my name is Shashi. Welcome to Study Academy. This video is for class 10th, and in this video we are going to learn chapter number 1 of geography. I am here to explain each and every topic of this chapter. So let's start. If you like the video, please like, subscribe my channel for more videos. Thank you. Okay, here we go. Now the geography first chapter is resource and development. Now in this chapter we have to know what is resource and what is development. So children, first of all I am explain you what is resource. अब हम अगर रिसोर्सेज की बात करें बेटा, तो रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर के द्वारा मिले हुए हैं। जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें ही हम रिसोर्स बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट आप सभी जानते होंगे। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ अ ग्रोथ, जहाँ पर मतलब कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारी कंट्री में या हमारी खुद की लाइफ में क्या हमारे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, यही डेवलपमेंट है बेटा। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर पाते हैं, या किसी भी चीज़ में हम कैसे डेवलप्ड हो पाते हैं थ्रू द रिसोर्सेज। सो नाउ द फर्स्ट इज़, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर हम अपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करें या वेरियस आइटम्स यूज़ करें कि हम अपनी लाइफ को और किस तरीके से कंफर्टेबल बना सकते हैं। जो भी लोग गांव में रहते हैं या फिर टाउन में रहते हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। तो लिस्ट द आइटम एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। तो आप इसमें कोई भी आइटम्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके के वो लोग आइटम यूज़ करते हैं, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो उनको यूज़ करते हैं। उन सब चीज़ों की आपको इसमें एक लिस्ट बनानी है। तो होप आप अगर इसे करेंगे तो प्लीज़ आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में इसके नाम या लिस्ट बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में रिसोर्सेज की डेफिनेशन हमें क्या है, किस तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करा गया है उसके बारे में। तो चिल्ड्रन देखिए, यहाँ पर जो हमें एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है रिसोर्सेज की, वही आपको एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम रिसोर्सेज को अपने वर्ड्स में किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर लेकिन जो एक्चुअल रिसोर्सेज की डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, वो आपको ये है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप अगर अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यही डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो पहली ही लाइन देखिए, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, एंड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल। और इस नीड को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी से यूज़ करके उनको और अपने लिए यूज़फुल बना लेते हैं, जो इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होते हैं, जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं रिसोर्स। तो जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है, इसी को हम इसी लैंग्वेज में याद करेंगे बेटा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको शॉर्ट करके आप याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ सेटिस्फाई आवर नीड, आप ये याद रखिए। सेकेंड वन इज़ इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिकल फिजिबल, एंड द लास्ट वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये चार चीज़ें आप इस डेफिनेशन में याद रखेंगे तो आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड the definition of resources. If you like the video, please like and subscribe my channel for more videos. I will explain this diagram in next video. If you like it, please like. Thank you so much.